दोस्तों, ये कहानी है सन 1862 की एक ऐसे इंसान की जिसने इस समाज को गलत और सही के बारे में सिखाया। जो पिछले समय में चल रहे एक गलत परंपरा थी, उसको हटाया। आइए जानते हैं इस फिल्म के बारे में। ये फिल्म शुरू होती है सन 1832 की गुजरात के वडाल नामक गांव में, जहां एक बालक जन्म लेता है। इस बालक का नाम करशनदास रखा गया। फिर वह धीरे धीरे बड़ा हुआ। वह शुरू से ही छोटी छोटी बातों को जानने को बड़ा उत्सुक रहता था, इसलिए वह बहुत सवाल पूछा करता था। लेकिन कुछ समय पश्चात उस बच्चे की जिंदगी में माँ का ज्यादा प्यार नहीं मिल सका। उसने 10 साल की उम्र में अपनी माँ को खो दिया। फिर उसके मामा सन 1842 में अपने घर बॉम्बे शहर ले आए। फिर वह वहीं पर बड़ा हुआ। वह शुरू से ही जाति धर्म ऊंच नीच ये सब नहीं मानता था। अब कहानी शुरू होती है इस फिल्म की, जिसमें दिखाया जाता है कि उसने एक दूसरे जाति वाले से समोसे के लिए चटनी मांगता है। करशन एक अखबार में लेख लिखने का काम करता है, जिसमें समाज में हो रहे गलत चीजों पर अक्सर सवाल उठाता है। वह सभाएं भी करता है। फिर दिखाया जाता है कि एक लड़की जिसका नाम किशोरी है, जो करशनदास की मंगेतर है। वह उसे रंग लगाना चाहता है, लेकिन वह मना कर देती है। कहती है कि परंपरा के अनुसार संत जेजे के होली खेल लेने के बाद ही वह होली खेलेगी। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी हवेली में संत को दिखाया जाता है, जिन्हें सभी लोग भगवान मानते हैं। उनके चलने के लिए अपने हाथों को जमीन पर बिछा देते हैं। उनके दर्शन मात्र से धन्य हो जाते हैं। फिर सभी नाचने लगते हैं। फिर वह संत जेजे उस लड़की किशोरी को रंग लगाता है। दरअसल यहाँ पर एक परंपरा होती है कि संत जेजे, जिसे सब लोग भगवान मानते हैं, वह एक रस्म मनाता है जिसका नाम चरण सेवा रहता है। इसमें वह जिस लड़की को चुनता है चरण सेवा के लिए, वह लड़की उसकी सेवा करती है और शारीरिक संबंध भी बनाती है। इससे वो लड़की अपने आप को धन्य मानती है और उसके परिवार वाले भी धन्य मानते हैं। इस चरण सेवा रस्म का लोग दर्शन करना भी धन्य मानते हैं। फिर जब वह संत जेजे लड़की को रंग लगाता है, उसके बाद वह लड़की किशोरी अब चरण सेवा के लिए चली जाती है। उधर करशनदास उस लड़की किशोरी को ढूंढ रहा था और तब ढूंढते हुए उसको उस लड़की की बहन मिलती है, जो बताती है कि उसे महल में चरण सेवा के लिए चुना गया है। अभी करशनदास को इस चरण सेवा के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि ये क्या होता है। जब वह महल गया तो उसे रोका गया, लेकिन जब वह बताया कि वह मेरी मंगेतर है तो उसे जाने दिया गया। फिर जाकर देखा तो वहां बहुत से लोग खिड़की से देख रहे थे और अपने आप को धन्य समझ रहे थे। फिर जब वह एक खिड़की से देखता है और पाता है कि उसकी मंगेतर उस संत जेजे के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। करशनदास जब ये नजारा देखा तो उससे बहुत गुस्सा आया। वह किशोरी को तेज आवाज लगा के बुलाया। फिर जब वह अंदर चला गया तो किशोरी पर चिल्लाता है, उसको समझाता है कि ये गलत है और उसको बोलता है जाओ यहाँ से अभी। लेकिन किशोरी कहती है कि ये चरण सेवा है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तब वह संत जेजे कहता है कि ये कुछ भी गलत नहीं है, तुम इसे मेरा प्रसाद समझना। और वो संत जेजे पान खाता है। फिर उस पान को मुंह से निकालकर कहता है कि ये लो प्रसाद खाओ। तब करशनदास कहता है कि मुझे जूठा नहीं पचता, वो चाहे खाना हो या लड़की। इतना कहकर करशनदास वहां से चला जाता है और घर जाकर अपने कमरे का दरवाजा बंद करके रोने लगता है। फिर अगले दिन किशोरी करशनदास से मिलती है, लेकिन करशनदास उससे बात नहीं करता। तब किशोरी उससे कहती है कि ये एक सेवा है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तब करशनदास कहता है कि क्यों छूने दिया उसको, ये सब गलत चीज है। लेकिन किशोरी नहीं सुनती है। तब करशनदास कहता है कि मैं ये सगाई तोड़ता हूँ और वो वहां से चला जाता है। फिर किशोरी उस जेजे के पास जाती है और कहती है कि उसने सगाई तोड़ दी। तब जेजे कहता है कि वो मूर्ख है, कोई बात नहीं, आज से तुम मेरी सेवा के लिए खास हो।
तब किशोरी अपने को धन्य मानती है। फिर अगले दिन किशोरी देखती है कि वो जेजे एक कमरे में है और वो जेजे वही कह रहा है जो उसने उससे कहा होता है कि तुम मेरी खास सेविका हो। फिर जब किशोरी दरवाजे से देखती है तो वो उसकी बहन होती है। फिर किशोरी अंदर जाती है और अपनी बहन को डांट कर वहां से जाने को बोल देती है और उसकी बहन वहां से चली जाती है और किशोरी उस जेजे को बोलती है कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं, आप हम लोगों का फायदा उठाते हैं। ये सब बोलकर वो वहां से चली जाती है। जब घर जाती है तो उसकी बहन बोलती है, तुमने मुझे वहां से क्यों जाने को बोला, तुम मुझसे जलती हो? तब किशोरी कहती है कि वो संत जेजे अच्छा इंसान नहीं है, वो हम सबका फायदा उठाता है। और फिर बताती है कि करशनदास ने सगाई तोड़ दी मुझसे। फिर सगाई तोड़ने वाली बात करशनदास के मामा को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा होते हैं। वो कहते हैं कि हम सब पागल थोड़ी हैं कि तुम जो बोलो वही ठीक है, ये चरण सेवा वर्षों से चली आ रही है, ये तुम्हारी मामी ने भी ये किया था, इसमें गलत क्या है, तुम बड़े समाज सुधारक बनते हो। फिर करशनदास की उस घर में कोई नहीं सुनता और उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। सुबह जब करशनदास को उसके साथी बाहर सीढ़ी पर सोए हुए देखते हैं और पूछते हैं तो वो बताता है कि मुझे घर से निकाल दिया है, क्या मुझे कहीं रहने के लिए जगह मिल सकती है? तब उसके साथी उसको जगह दिलाते हैं। आगे की कहानी अगले पार्ट में। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।